रात के अंधेरे में खिड़की पर क्यों खड़े हो? अगर गलती से भी उनकी नजर हम पर पड़ गई तो हमारा बचना नामुमकिन है। वैसे भी वो एक एक करके हम सबको मारकर अपना शिकार बना ले जाएंगे। चारों तरफ रात का घना अंधेरा छाया हुआ था, पर फिर भी गांव में रहने वाला हर एक इंसान अब तक जागा हुआ था। उन सभी के चेहरों पर बेतहाशा खौफ दिखाई पड़ रहा था कि तभी एक अजीबोगरीब बग्घी पर सवार एक विशालकाय नरभक्षी दानव और चुड़ैल सवार होकर गांव में कदम रखते हैं और जोर जोर से हंसकर कहते हैं, आज किसकी मरने की बारी है? जल्दी से निकलकर बाहर आ जाओ। सभी चुड़ैल की आवाज को साफ सुन पा रहे थे, पर कोई भी बाहर नहीं आता है, जिसके कारण बौखलाया हुआ आतंकी नरभक्षी जमीन पर जोर से अपने पंजे पटकता है कि गांव की जमीन बेकाबू होकर भूकंप की तरह हिलने लगती है। और नरभक्षी दानव कहता है, मूर्ख गांव वालों, ये लुका छुपी का खेल नहीं चलने वाला। चुपचाप कोई भी एक इंसान आकर हमारी भूख का शिकार बन जाओ, वरना मैं एक साथ सबको रौंद दूंगा। नरभक्षी दानव ये बोलकर सभी खिड़कियों पर देखने लगता है। तभी उसे मुकुल दिखाई देता है और नरभक्षी अपने लंबे काले नाखून भरे हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर उसे बाहर खींचकर पटकते हुए कहता है, शमशान घाट के मुर्दे, तू मुझे सुन पा रहा था? फिर भी बाहर क्यों नहीं आया? अब देख, मैं तेरे शरीर का हर एक कतरा पी जाऊंगा। और फिर हम तेरा लजीज मांस खाएंगे। चुड़ैल और नरभक्षी दानव से डरकर मुकुल अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, हे भगवान, मुझे बचा ले, नहीं तो ये नरभक्षी दानव मेरा सारा खून पी जाएगा और ये चुड़ैल मेरी बोटियां खा जाएगी। मुकुल को ईश्वर से मदद की गुहार लगाता देखकर वो दोनों हंसते हुए कहते हैं, आसमान में रहने वाले धरती पर नहीं आया करते। और एक नरभक्षी दानव का सामना फरिश्ता भी नहीं करने आएगा। खूंखार नरभक्षी दानव अपने पैने नाखून मुकुल के आर पार करते हुए उसके शरीर का सारा खून पीकर उसे चुड़ैल के आगे फेंक कर कहता है, लो लैला, तुम भी अपने भूख को शांत कर लो। चुड़ैल उसके टुकड़े करके खा जाती है और कहती है, इसका मांस तो बड़ा ही लजीज और मजेदार है। अपनी आंखों के सामने पति की दानव और चुड़ैल के द्वारा हुई बेरहमी से मौत देखकर ललिता दौड़ते हुए उसके पास आकर कहती है, मार डाला रे, इस नरभक्षी दानव ने मेरे सुहाग को उजाड़ डाला रे। अरे आसमान में रहने वाले फरिश्तों, कहाँ सोए हो तुम? लैला, इसका क्या करें? कहो तो इसका मामला भी तमाम कर दूं। तुम्हें तो पता है ना कि हम एक दिन में एक इंसान का शिकार कर सकते हैं। इसे हम कल तक के लिए जीवित छोड़ देते हैं। सही कह रही हो तुम, क्योंकि मुझे भी ताज़ा शिकार करने की आदत है। इसके बाद दोनों अपनी शैतानी बग्घी पर सवार होकर जंगल की ओर रुख कर लेते हैं और थोड़ी दूर जाकर विलुप्त हो जाते हैं। अगली सुबह सभी बातें करते हुए कहते हैं, पता नहीं आसमान में रहने वाले फरिश्ते कहाँ सो गए हैं, जो उन्हें हमारा ये असर दिखाई नहीं पड़ रहा। वो नरभक्षी दानव और वो खूंखार चुड़ैल हम सभी को ऐसे ही एक एक करके अपनी भूख का शिकार बना लेंगे और हम कुछ न कर पाएंगे। आदमखोर नरभक्षी दानव हम सभी को हमारे ही गांव में गुलामों की तरह कैद करके रखा है। बिना उसकी मर्जी के हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं। अब तो ऊपर वाला ही अपने नेक फरिश्ते को भेजकर हमें बचा सकता है, वही इनका खात्मा करेंगे। सभी के दिलों में काफी डर था और थोड़ी देर में फिर से रात होती है। नरभक्षी दानव और चुड़ैल एक बार फिर से गांव में कदम रखकर कहते हैं, जाओ मेरे नरभक्षी मित्र, उसे बाहर निकाल कर लाओ। आओ ललिता, अपनी मौत को बुलाहट सुनकर बाहर आओ और आकर हमारी भूख मिटाओ। ये नरभक्षी दानव तो मुझे ही पुकार रहा है। आज ये हैवान मुझे भी मार देंगे। इन जिंदा इंसानों के कानों को एक बार में सुनाई नहीं देता। गुस्सैल नरभक्षी दानव अपना विशालकाय हाथ ललिता की तरफ बढ़ाकर उसे बाहर ला पटकता है और ललिता तड़प कर कहती है, हे दुनिया बनाने वाले, क्या तू अपने इंसानों को ऐसे ही मरते देखता रहेगा? अपने फरिश्तों को भेजकर बचा हमें। मछली की तरह छटपटा रही है, प्राण हलक से निकलने को हो रहे हैं, पर आस अभी भी फरिश्तों के आने की लगी है। अब इस दुनिया से फरिश्तों का नामो निशान समाप्त हो चुका है, जो है
हम और हमारा शैतान। आज मैं इसका सारा मांस खाऊंगा। तो फिर आज मैं इसके मीठे ताजे खून से पेट भर लूंगी। इसके बाद नरभक्षी दानव उसके हाथ पैरों को उखाड़कर खाने लगता है और चुड़ैल उसका सारा खून पी जाती है और फिर दोनों गायब हो जाते हैं। ऐसे ही अब लगातार हर रोज वो आदमखोर लोगों को मारकर उन्हें अपना शिकार बनाते हैं, जिस कारण गांव में बहुत ही सीमित लोगों की संख्या बच जाती है और सभी कहते हैं, गांव के मुखिया होने के नाते मेरा फर्ज था कि मैं सबकी जान बचाऊं, पर मैं कितना बेबस हो गया हूँ, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। वो नरभक्षी दानव और चुड़ैल मुकुंदपुर गांव को शमशान बनाकर ही दम लेंगे। सभी परेशान होकर कहते हैं। तभी उनके कानों में नमाज की गूंज सुनाई पड़ती है और एक काजी साहब उनके पास आकर कहते हैं, अल्लाह के सच्चे इबादत में बहुत ताकत है, उसे दुआ करो, अल्लाह अपने नेक फरिश्तों को हमारी हिफाजत के लिए जरूर भेजेगा। ये सुनकर सभी दरगाह पर जाकर अल्लाह से रहम की विनती करते हैं और फिर से शाम का अंधेरा छा जाता है और नरभक्षी दानव चुड़ैल हमेशा की तरह आकर दहशत मचाना और लोगों को मारना शुरू करते हैं। पर इस बार काजी साहब उनके सामने आकर कहते हैं, अल्लाह के फरिश्ते से खौफ खाओ, वरना तुम्हारा वो हश्र होगा जिसे तुम्हारी रूह कांप उठेगी। आज तुझे उसी फरिश्ते के पास पहुंचा देता हूँ। इसे हमारे हत्थे चढ़ने का बड़ा ही शौक है, खत्म कर दो इसे। नरभक्षी दानव काजी साहब को अपने खूंखार हाथों से उठाकर घायल कर देता है और काजी साहब कहते हैं, या खुदा, अपने फरिश्तों को भेजकर अपनी पाक नेमत बरसा, रहमो करम कर। ये कहते ही शाम का घना अंधेरा एकदम से उजाले में बदल जाता है और आसमान तेज रोशनी से चमक उठता है। तभी एक सफेद पोशाक पहने हुए फरिश्ता आसमान से उतरकर उनके सामने आकर कहता है, लाख गुस्ताखी माफ करने के बाद भी तुम हैवानों के शैतानी इरादे नहीं बदले, इसलिए आज मैं उस आसमान में रहने वाले का भेजा दूत तुम्हारा खात्मा करूंगा। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि यहाँ हमारी हुकूमत चलती है। और हम दो हैं। इस जमीन और आसमान पर सिर्फ ऊपर वाले का हुकूमत चलती है। मैं तुम्हारे लिए अकेला ही सैकड़ों के बराबर हूँ, क्योंकि मैं मासूमों की पुकार सुनकर उन्हें तुमसे रिहा करने आया हूँ। खूंखार चुड़ैल और नरभक्षी दानव फरिश्ते पर वार करते हैं, पर उनके सभी शैतानी पैतरे फीके पड़ जाते हैं। जैसे ही फरिश्ता उनकी तरफ पलटा वार करता है, वो दोनों एकदम कमजोर पड़ जाते हैं और फरिश्ता कहता है, ये आखिरी पल है, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो, वो तुम्हारी बदरूहों को पनाह देगा। कभी नहीं, हम तुमसे हार नहीं मानेंगे। हमारे सामने न वो ऊपर वाला कुछ है और न उसका भेजा फरिश्ता। नरभक्षी दानव और चुड़ैल एक में मिल जाते हैं और फिर से नरभक्षी दानव चुड़ैल और फरिश्तों में लड़ाई शुरू हो जाती है और इस बार फरिश्ता उन्हें अपनी पाक शक्तियों से आसमान की आग धरती पर उतारकर उन्हें झुलसा कर ढेर कर देता है और जाते हुए कहता है, ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। जब भी कोई उसे पुकारेगा, वो अपने फरिश्ते को जरूर भेजेगा। वो सच्चा बादशाह है और हम उसके फरिश्ते हैं। आसमान से भेजा हुआ नेक फरिश्ता पूरे गांव को नरभक्षी दानव और चुड़ैल से बचाने में जीत हासिल करके इंसानियत को कायम करता है।